Hello everyone, welcome to day 6. Today you will learn classroom English. आज हम classroom English को सीखेंगे, right? These sentences help you learn English faster. So, are you ready? Let's begin. These are the sentences teacher use in class. जो क्लास में जो टीचर यूज करता है, राइट, वही सेंटेंसेस के बारे में हम आज बात करेंगे. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड स्पीक देम. अब क्या करना है, उनको समझना है और बोलना है. आपको मेरे पीछे बोलना लाउडली. ओके, रिपीट लाउडली आफ्टर मी. आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट. लिसन केयरफुली. पहला सेंटेंस क्या है? लिसन केयरफुली. अब क्या करना है आपने? टीचर जब क्लास में आता है तो क्या बोलता है? लिसन केयरफुली. पहला सेंटेंस क्या है बेटा? लिसन केयरफुली. लिसन केयरफुली. ओके, टीचर फर्स्ट स्पीक. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, इसीलिए टीचर कहता है ध्यान से सुनो. सपोज टीचर इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, तो आप क्या करना है? ध्यान से सुनना है उसे. यू हैव टू लिसन केयरफुली, देन ओनली यू कैन गिव करेक्ट आंसर. अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए आपको ध्यान से सुनना है. तो लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनना. फिर रिपीट आफ्टर मी. टीचर क्या बोलते हैं? रिपीट आफ्टर मी. तो आपको समझना है, मतलब टीचर के बाद बोलना है. टीचर ने किसी को बोला दिस इज एप्पल, तो आपको क्या बोला? दिस इज एप्पल. दिस इज एन एप्पल. दिस इज एन एप्पल. दिस इज अ विंडो. दिस इज अ विंडो. तो रिपीट आफ्टर टीचर. ओके, रिपीट आफ्टर मी. तो ये आपके समझ में आ गया, तभी आप उसे. अदरवाइज टीचर कह रहा है रिपीट आफ्टर मी, देन टीचर स्टार्ट स्पीकिंग सेंटेंसेस और समथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो आप क्या करेंगे? उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे. ओके, तो पहले आपको समझना है क्लासरूम इंग्लिश को. रिपीट आफ्टर मी. दिस इज सेकेंड मोस्ट अंडरस्टैंड, most important sentence. Okay, repeat after me. Second important classroom English. Then speak loudly. टीचर क्या कहता है? Speak loudly. Children, speak loudly. मतलब जो आप आंसर दे रहे हैं लाउडली बोलो. टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे, आप बोल तो रहे हैं बट इट इज नॉट हर्ड, इट इज नॉट ऑडिबल बाई ऑल, राइट? तो आपको स्पीक लाउडली. तो टीचर कहेगा स्पीक अलाउड डियर. यदि आप रीडिंग भी कर रहे हैं तो स्पीक अलाउड, जोर से बोलना है आपने. ओके, या फिर स्पीक लाउडली, जिससे कि सभी उस चीज को सुन सकें जो भी आप बोल रहे हैं, और आपको भी वो चीज सुनाई दे. ठीक है, यदि कोई मिस्टेक होगी तो करेक्ट हो जाएगी. तो स्पीक लाउडली. दिस इज सेकेंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासरूम इंग्लिश. स्पीक लाउडली. ओके, नाउ उसके बाद क्या है? ओपन योर बुक. ओपन योर बुक. दिस इज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर. ओके, ओपन योर बुक. आप क्या करना है? अपनी किताब खोलनी है. टीचर कह रहा है चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, टीचर ने कहा आपको किताब खोलिए, राइट?
Now, then next is close your book. Close your book. Suppose teacher is saying, okay, start writing answer. तो उससे पहले क्या बोलेगा टीचर? क्लोज योर बुक, जिससे कि आप जो आपने समझा हुआ है उसके बेस पर अपना आंसर लिख सकें. सो क्लोज योर बुक. Then write this. Teacher is writing something on the board, right? Teacher is writing something here on the board. Teacher is saying, write this. Teacher is saying, write this. Okay? इसे लिखो. टीचर ने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है इसे लिखो. राइट दिस. तो फर्स्ट राउंड में हमने 3 सेंटेंस देखे क्लासरूम इंग्लिश के. पहला, लिसन केयरफुली. सेकंड, रिपीट आफ्टर मी. थर्ड, स्पीक लाउडली. सेकंड राउंड में अगेन 3 सेंटेंसेस. ओपन योर बुक, क्लोज योर बुक एंड राइट दिस. ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो टीचर क्लास में देता है. नाउ विल मूव फॉर थर्ड राउंड. रीड लाउडली. क्या है? रीड लाउडली. आपने जोर से पढ़ना है, रीडिंग करना है. क्यों जोर से रीडिंग करना है आपने? सो दैट whatever you are reading, it could be heard. ठीक है? By everyone. It could be audible. ये नहीं आप मन मन पढ़ रहे हैं. जोर से पढ़ना है, रीडिंग करना है. इससे यदि आप मे बी यू आर प्रोनाउंसिंग सम वर्ड रॉन्गली, so that could be corrected by the teacher. Therefore, read loudly. Next, sit properly. Next instruction is sit properly. आपको एक तरीके से बैठना है. Okay, you have chair, table. So how to sit proper? How to sit in the classroom? That teacher is instructing you. Sit properly. Next is पे अटेंशन. जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको आपने ध्यान देना उस चीज पर. यदि ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. लाइक इन दिस वीडियो, इफ यू डू नॉट पे अटेंशन टू वट एवर इज बीइंग टॉट हियर, नो यूज. दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम देन. तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है कहीं भी. सपोज योर फादर इज सेइंग समथिंग टू यू और योर बॉस इज स्पीकिंग समथिंग इन द मीटिंग एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट अटेंटिव दैट टाइम. क्या होगा? राइट? यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क असाइंड. ओके, तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो ये 3 राउंड आपने देखे इंस्ट्रक्शंस के, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के. आपको ध्यान रखना है इनको और समझना है. पहला क्या है? फर्स्ट राउंड में लिसन केयरफुली, रिपीट आफ्टर मी, देन स्पीक लाउडली. सेकेंड राउंड, ओपन योर बुक, क्लोज योर बुक, राइट दिस. थर्ड राउंड, रीड लाउडली, सिट प्रॉपरली, पे अटेंशन. तो ये 9 सेंटेंसेज जो आपने इस वीडियो में सुने हैं, ओके, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड देम so that you can respond nicely in whatever work you are in. Now, mini sentences.
when teacher is in class. Okay, teacher is in class. So many sentences we see. Suppose, just imagine that a teacher talking to student. क्या हो रहा है यहाँ पर? टीचर क्लास में स्टूडेंट से बात कर रहा है. Listen carefully. Students, listen carefully. Open your book. Repeat after me. Speak loudly. So these are the instructions. पहला क्या है? Listen carefully. Listen carefully. Second instructions, open your book. Third, repeat after me. Fourth, speak loudly. Speak loudly. जो भी आप पूछना चाहते हैं, राइट, तो आपको क्या करना है? जोर से बोलना है. So that teacher can hear. You are not only the student in the class. Okay? So teacher can hear you, other student also can hear you. So you have to speak loudly. So this is real classroom English. Again I repeat. Listen carefully. Open your book. Repeat after me. Repeat loudly. Speak loudly, sorry. Speak loudly. Now let's move to fast challenge round. Are you ready for the first round? Okay, let's start. So here, listen carefully. First is what? Listen carefully. Write this. Read loudly. Pay attention. Again, listen carefully. Write this. Read loudly. Pay attention. तो आपने rapidly इसको बोलना है. Okay? This will help you to understand. Okay? This will be on a tongue. Listen carefully whenever you are instructing. Okay? To the people around. Okay? Listen carefully. Write this. Read loudly. Pay attention. Excellent speed. Now, test time. Students, you can see. Guys, you can see here on the screen. कुछ sentences हिंदी में दिए हुए हैं. इन सेंटेंस को आपने सुनना है और फिर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंटेंस बोलना है. तो मैं ये सेंटेंस बोलूँगा, उसके बाद मैं मॉडल आंसर भी लिखूँगा, जिससे कि यू कैन चेक योर आंसर्स. राइट? आपको क्या करना है? आपको वीडियो पॉज करना है, इन तीनों सेंटेंसेस के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. राइट? एंड देन play the video and check your answers, whether your translation is correct or not. Ready? Let's start. ध्यान से सुनो. ध्यान से सुनो. Model answer is listen carefully. Listen carefully. Again, ध्यान से सुनो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है listen carefully. सेकंड इज जोर से बोलो. जोर से बोलो. इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी स्पीक Speak loudly. Speak loudly. किताब खोलो. नेक्स्ट सेंटेंस है किताब खोलो. इंग्लिश ट्रांसलेशन इज
ओपन द बुक, ओपन द बुक, किताब खोलो, और ओके, ओपन द बुक। ठीक है, तो जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिए आपको फॉलो करना है, और फिर आपने अपनी ट्रांसलेशन को चेक करना है। ओके, इफ यू आर एबल टू डू इट, देन यू अंडरस्टैंड क्लासरूम इंग्लिश। Speak aloud in front of mirror. Practice home. Home practice is very, very important section of this spoken English program. तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, जितने भी सेंटेंसेस इस वीडियो में आपने सीखे हैं उनको मैं यहाँ लिखूंगा। ओके, और इन सेंटेंसेस को आपने मिरर के सामने हर सेंटेंस को एटलीस्ट 3 टाइम्स बोलना है। क्या करना है, आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स हर सेंटेंस को बोलना है। ठीक है, तो सारे सेंटेंस में लिखता हूं यहां पर। ओके, लिसन केयरफुली। फर्स्ट सेंटेंस इज लिसन listen carefully, listen, listen, okay, carefully. And then second is repeat after me, repeat after me. Then third sentence is speak loudly, speak loudly. Okay, then open your book, open your book. Then close your book, close your book. And then write this, write this. Then read loudly, read loudly. Then sit properly, properly. Then last is pay attention. तो आपने देखा ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने बार बार रिवाइज करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। पहला क्या है, लिसन केयरफुली। सेकेंड, रिपीट आफ्टर मी। देन थर्ड, स्पीक लाउडली। फोर्थ, ओपन योर बुक। सिक्स्थ, क्लोज योर फिफ्थ, close your book. Then write this, then read loudly, then sit properly, then pay attention. ये 9 sentences हैं
जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है इनका, ठीक है। आपको समझना है और इनको बार बार आपने बोलना है। कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में इसका यूज होता है इन सेंटेंस का। इन 9 सेंटेंसेस विल चेंज योर डे। ओके, आपने क्या करना है, इनको मिरर के सामने हर सेंटेंस को 3-3 बार बोलना है, ठीक है। ओके, तो write in comment, repeat after me, or any other classroom instructions you can write in comment. Okay, guys, if you like this video, share it with your friends, with your family members, with the relatives, and do not forget to press the subscribe button. Thank you for watching this video. See you in day 7. Till then, bye bye.